हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आज हम जिस यात्रा पर जाने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहानी से बढ़कर है। जिंदगी में होते संघर्षों को आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप देख रहे हैं आशीष मेराकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरी बेरुखी में छुपी है मेरे संघर्षों की दास्तान। कॉलेज के उन सुंदर दिनों में, उन खुले क्लासरूम्स में जहां स्टूडेंट्स बैठकर टीचर का वेट कर रहे हैं, वहीं हमारे दोनों मुख्य पात्र समीर और आयशा आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। वैसे तो इनकी कम ही बनती है, छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर लगता है इन्हें भी नहीं पता कि इनकी दोस्ती कुछ खास है, दोस्ती से बढ़कर है। कॉलेज के क्लासरूम में जहां हंसना भी मुश्किल होता था, वहीं दो दिल मिल रहे थे और एक नया ही संगीत पैदा हो रहा था। शायद उन्हें दोनों को ही नहीं एहसास था कि दोनों एक प्रेम की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसा लगता था जिंदगी की हर परीक्षा और संघर्षों से निकलने के बाद भी इनके प्रेम में बेरुखी नहीं होगी। समय के साथ उनका प्रेम अपनी मंजिल तक पहुंचता है और उनका विवाह हो जाता है। जब वे विवाह के संसार में कदम रखते हैं, तब उन्हें पता नहीं था कि उनका प्रेम उन्हें जीवन के उन परीक्षाओं से रूबरू कराएगा जो पहले से उनके लिए तय थे। शादी के पहले साल उन दोनों को अब लाइफ की असलियत का एहसास होने लगा कि लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और उन चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए समीर ने बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई किया और कई सारे इंटरव्यूज दिए, पर हर इंटरव्यू में उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए तो उसे बुलाया ही नहीं गया। अब इतने रिजेक्शंस के बाद शायद समीर अंदर से टूटने लगा था। नौकरी ना मिलने का दुख बहुत भारी था, लेकिन इसके बावजूद समीर और आयशा एक दूसरे के साथ थे। उनका प्रेम जीवन के तूफानों के खिलाफ मजबूत था। नौकरी ना मिलने पर समीर के सपने बिखरने लगे थे, पर वह अब भी दुनिया का सामना कर रहा था। आयशा उसके साथ थी, पर फिर भी जब भी समीर इंटरव्यूज देने के लिए जाता तो रिजेक्शन होने पर ऑफिस के अंधेरे कोनों में खड़ा होकर रोता, और जैसे जैसे ऑफिस की पौड़ियों से नीचे उतरता, खुद को संभालता और एक हंसता हुआ चेहरा लेकर ऑफिस से बाहर निकलता, ताकि दुनिया उसका दुख ना देखे। क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि यह दुनिया कमजोर को दबाती है, और इसलिए वह अब अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। और एक दिन बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद समीर को एक जॉब मिल जाती है, जो कि एक मार्केटिंग की जॉब होती है। समीर और आयशा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके घर पैसा आने वाला था। भले ही वह पैसा उनके सपने पूरे ना कर सकता, पर उनका किराया और खाना चलता रहता। 7,000 की नौकरी मिलने पर दोनों इस तरह से खुश थे जैसे कि उन्हें पूरी दुनिया मिल चुकी है, पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ चुकी है। उन्हें लगा अब मुश्किलों का अंत हो चुका है, पर उन्हें पता नहीं था अभी तो कहानी बाकी है। समीर की नौकरी कुछ ऐसी थी जिसमें ट्रैवल का एक्सपेंस पहले खुद करना पड़ता था, बाद में 15 या 1 महीने के बाद उसे उसका पैसा वापस मिल जाता था, पर उसे 15 दिनों तक ट्रैवल अपने पैसे से ही करना पड़ता। 7,000 की सैलरी, किराया, खाने का खर्च, बिजली का बिल और ट्रैवल एक्सपेंस कैसे मैनेज होगा। समीर को अब एहसास होने लगा था कि नौकरी मिलने के बाद अब चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि और बढ़ चुकी हैं। पर अब समीर ने ठान लिया था कि अपनी मुश्किलों के बारे में वह आयशा को नहीं बताएगा, उसे परेशान नहीं करेगा। और अब वह ट्रेन के जनरल डिब्बे में ट्रैवल करने लगा, वो भी बिना टिकट के। कई बार उसके पास 10 रुपए भी नहीं होते थे ऑटो के लिए, सो वह पैदल चलने लगा। अक्सर उसकी जेबें खाली होती, पर बाहर से वह शहंशाह की तरह रहता। आयशा समीर के लिए सहारा और मार्गदर्शन की एक रोशनी बनी। समीर को काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता और वहाँ के गंदे और सस्ते होटलों में रहना पड़ता, इसलिए उसकी रातें अक्सर अकेली पर चिंताओं के भूतों के साथ निकलती। 15 साल बाद समीर एक पार्क में बैठा हुआ है। आज भी उसकी आंखों में उन चैलेंजेस के साए और बलिदान देखे जा सकते हैं जो उसने अपने परिवार के लिए दिए और कभी भी उनको जाहिर नहीं किया, पर उसके चेहरे पर बलिदान और चिंताओं की रेखाएं खुदी हुई हैं। जैसे ही वह अपने विचारों में खोने लगता है, फोन बजने लगता है और समीर का ध्यान फिर से प्रेजेंट की तरफ आकर्षित होता है। समीर अपनी बेटी को देखता है जो दूर अपने टॉयज के साथ पार्क में खेल रही है, और फिर वह फोन की तरफ देखता है जो कि आयशा का होता है। समीर आयशा का फोन उठाता है और अपने कान पर लगाता है और दूर खेल रही अपनी बेटी को देख रहा है। वो सिर्फ चुप है। उसकी चुप्पी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। हमारे मन में यह भी सवाल उठता है कि 15 साल में उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उसने चैलेंजेस को फेस किया और कैसे उसने सब कुछ अपने अंदर दबा के रखा, किसी को कभी जाहिर नहीं किया।
समीर के वो संघर्ष भरे 15 साल जानने के लिए जुड़िए रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या समीर अभी सक्सेसफुल हो चुका है या फिर अभी भी संघर्षों से लड़ रहा है? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं आपके लिए वीडियोस बहुत दिल से बनाता हूँ। आप भी दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।